हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल CPRK कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय राजेश कौशिक। तो डियर, लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा था। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो है हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग। मींस हम जब एक बॉडी के कांटेक्ट की वजह से दूसरी बॉडी चार्ज होती है तो कैसे कैसे कौन कौन से वेज होते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, इसके बारे में कौन कौन से तरीके हैं हमारे पास, ये हमारा आज की वीडियो का लेक्चर है। तो इससे पहले हमें थोड़ा सा लास्ट का जो की पॉइंट था वो जरूरी रखना है। लास्ट लेक्चर में हमने यूज किया था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हमने बात की थी कि लाइक चार्जेस जब भी होंगे, लाइक चार्जेस मींस पॉजिटिव पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव नेगेटिव हो, तो इन दोनों केसेस के अंदर हमने पढ़ा था, हमने बात की थी कि इनके बीच में जो फोर्स था वो था हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, मींस ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं। अब इसके लिए हम यहां पर अगर लेके चलते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर हम बात करें, अगर हमारे पास एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज हमारा नेगेटिव है, तो यहां पर इन दोनों के बीच में जो होने वाला है वो होगा हमारे पास यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये होगा अट्रैक्टिव नेचर में और ये होगा हमारे पास, ये पार्ट हमारा इंडिकेट करेगा रिपल्सिव। ये छोटी सी चीज हमें याद रखनी है, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। ठीक है, तो डियर, अब हमारे पास आता है हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज योर मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग में सबसे पहले हमने बात करनी है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। तो यहां पर एक बात याद रखनी है जरूर कि यहां पर जब हम चार्जिंग करने वाले हैं, दो बॉडी होंगी, दोनों कंडक्टर होंगी। कंडक्टर इंसुलेटर्स, ये लास्ट 10th क्लास तक आप डील कर चुके हो इसके बारे में कि कंडक्टर कौन होता है, इंसुलेटर कौन होता है। ठीक है, तो यहां पर जो चार्जिंग बाय कंडक्शन वाला जो प्रोसीजर है हमने यूज करना है यहां पर कि हमारे पास दो बॉडी होंगी और दोनों कंडक्टर होंगी। बस फर्क कितना होगा कि एक चार्ज होगी, दूसरी अनचार्ज होगी, या फिर ऐसा हो सकता है एक के पास चार्ज कम होगा, दूसरे के पास चार्ज ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां से हमें यही कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि चार्जिंग बाय कंडक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले चार्जिंग बाय कंडक्शन हमारे पास एक ऐसा मेथड होता है जिसमें किसी चार्ज बॉडी की हेल्प से अनचार्ज बॉडी को कुछ चार्ज प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और एक प्रोसीजर चलता है इसमें, वो होता है कंडक्शन ऑफ चार्ज। एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफरेशन होता है, हम कह सकते हैं चार्ज ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब इसी प्रोसीजर को बोला जाता है हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन पहले स्टेटमेंट, उसके बाद हम बात करने वाले हैं इसके एग्जांपल के रिलेटेड कि क्वेश्चन ये कैसे बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रोसेस, ए प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। Process of charging in which an uncharged body can be charged with the help of a charged body when there is a contact between the charged body and अनचार्ज बॉडी। तो ये तो हमारे पास होगी इसकी डेफिनेशन कि चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या कैसे प्रोसीजर होता है, कैसे ये काम कंप्लीट होता है। तो इसमें हमने कंसीडर किया यहां पर हमारे पास कोई बॉडी है जिसके पास चार्ज है Q। ठीक है, जो कंडक्टर है, हमारे पास दो कंडक्टर हो गए, कंडक्टर A और एक कंडक्टर हमने ले लिया कंडक्टर B। ठीक है, जो कंडक्टर A है उसके पास हमने चार्ज कंसीडर किया है और जो कंडक्टर B है वो हमारा है न्यूट्रल। न्यूट्रल मींस हम कह सकते हैं इसके पास जो चार्ज है वो चार्ज है 0। ठीक है, 0 है।
अब यहां पर क्या होता है, बेसिकली इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट, मेटलाइज कांटेक्ट हम कर देते हैं। मींस मैं कह सकता हूं कि यहां से हम इसे एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, वायर से हम इसका कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। स्फीयर ए या फिर मैं कह सकता हूं बॉडी ए और बॉडी बी, दोनों बॉडीज को हम क्या करते हैं, एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। वायर जो हमारी बेसिकली यहाँ पर कंडक्टिंग नेचर में होगी। और इसके बाद क्या होगा, जैसे ही इन्हें कनेक्शन मिलेगा, देखो जो ये था हमारे पास स्फीयर ए था, स्फीयर ए या फिर मैं कह सकता हूं जो बॉडी ए थी, इसके पास चार्ज था। चार्ज है तो इसका जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है, ठीक है। और ये क्या करता है, हमारे पास बेसिकली जो चार्ज का फ्लो होगा वो बेसिकली तब तक चलता रहेगा जब तक इस वाली बॉडी का पोटेंशियल और इस वाली बॉडी का पोटेंशियल कंप्लीट इक्वल नहीं हो जाएगा। ये तब तक प्रोसीजर कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन एक बात फिक्स रहेगी कि जो टोटल चार्ज है बॉडी का, पूरे सिस्टम का अगर मैं बात करने जाऊं, सिस्टम का जो टोटल चार्ज बनेगा, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम, सिस्टम का जो टोटल चार्ज बनेगा वो हमारे पास होगा Q, क्योंकि इनिशियली जो चार्ज था वो Q था और ये हमारे पास था न्यूट्रल, और न्यूट्रल का जो चार्ज हो गया वो हो गया 0। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमने देखा था, कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी थी चार्ज की कि जो टोटल चार्ज था सिस्टम का, ना तो उसे क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में उसका ट्रांसफर कर सकते हैं। जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, मींस जो सिस्टम का जितना टोटल चार्ज बन रहा है उतना ही चार्ज फाइनल रहेगा। चार्ज की वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। ओनली क्या होगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन या फिर मैं कह सकता हूं चार्ज का ट्रांसफरेशन होता रहेगा। और ये कब तक होता रहेगा, ट्रांसफरेशन विल कंटिन्यू टिल बोथ द बॉडीज विल गेट द सेम पोटेंशियल, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता है, हमें ये पॉइंट याद रखना है, ट्रांसफरेशन ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉडी A to B will continue till both will acquire सेम पोटेंशियल, ठीक है। जब तक दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा, चार्ज कंटिन्यू ट्रांसफर होता रहेगा। तो अब यहां से एक और चीज याद रखनी है, जब चार्ज ट्रांसफर होगा तो मास भी ट्रांसफर होगा, ठीक है। याद रखना है ये पॉइंट हमें कि विद द ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ये भी पॉइंट टू रिमेंबर रहेगा हमारा। with the transfer of charge, mass will also transfer from one body to other, ठीक है। जब चार्ज ट्रांसफर होगा तो हमारे पास क्या होगा, मास भी ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ठीक है डियर। अब देखो मास कैसे ट्रांसफर हो रहा है, चलो चार्ज समझ में आया, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन मास के ट्रांसफरेशन की बात कैसे हो रही है। देखो हमारे पास क्या था, बेसिकली जब इसके पास तो चार्ज है, मींस हमारे पास क्या है, जस्ट कंसीडर करते हैं कि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू है वो ज्यादा है, तो जब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू ज्यादा है तो ये क्या करेगा, ये अपने पड़ोस वाले को दे देगा, ठीक है। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में जो हम वायर यूज कर रहे हैं, वायर क्या करेगी, यहां से दूसरे स्फीयर यानी स्फीयर बी तक अपने चार्ज को ट्रांसफर कराएगा। और ये ट्रांसफरेशन तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम नहीं हो जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट ये था। और यहां से जब कुछ अमाउंट का इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा, देखो जब बॉडी इस बॉडी के अंदर से, बॉडी ए के अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जब निकल के जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो मास था वो होता है 9.1 10 टू पावर -31 kg, ठीक है। अरे जब एक इलेक्ट्रॉन निकल के गया तो इतना मास लेके चलेगा अपने साथ, ठीक है। ऐसे ही जब यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो क्या होगा, बेसिकली जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज के ट्रांसफर होने के साथ साथ जो मास है वो भी ट्रांसफर होगा,
ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है। विद द ट्रांसफरेशन ऑफ चार्ज द मास विल आल्सो ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन केस ऑफ कंडक्शन। ओके डियर, ये था हमारे पास चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो इसमें अभी फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास चार्जिंग बाय इंडक्शन का, फिर उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास चार्जिंग बाय कंडक्शन से रिलेटेड एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं अब। ओके, चलिए रफ कर देते हैं इसे। अब एक और चीज है याद रखने की, हमारे पास जब दो बॉडी आइडेंटिकल होती है, ठीक है, जब हमारे पास दो आइडेंटिकल स्फीयर्स होंगे, एक चार्ज होगा दूसरा अनचार्ज होगा, तो जो चार्ज ट्रांसफर होगा दोनों के पास इक्वल इक्वल का होगा आफ्टर कंडक्शन। ठीक है, कैसे एग्जांपल देखते हैं हमारे पास। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन आता है। एक चार्ज स्फीयर A having a charge Q, ठीक है, is connected to an identical uncharged sphere B and disconnected. And again the sphere B is connected to another uncharged sphere, अनचार्ज आइडेंटिकल स्फीयर। ठीक है, तीसरा स्फीयर भी लेके आते हैं। इस क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमारे पास तीन स्फीयर हैं, एक ए है, एक बी था और एक तीसरा आता है सी। तो अनचार्ज आइडेंटिकल स्फीयर क्वेश्चन कहता है कनेक्टेड टू अनचार्ज आइडेंटिकल स्फीयर सी। क्वेश्चन कहता है फाइंड द चार्ज ऑन ऑल द स्फीयर्स। ठीक है, फाइंड द फाइनल चार्ज। ठीक है, फाइनल चार्ज हमें बताना है। यहां से फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन द स्फीयर। जो स्फीयर है हमारे उन पर कितना कितना चार्ज फाइनली है। फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन द स्फीयर। अब हमें बताना है कि भाई जो तीनों स्फीयर्स हैं उनके पास चार्ज क्या क्या आने वाला है। ठीक है, अब देखो यहां से एक बात याद रखनी है, क्या है वो ये है कि हमारे पास जब एक अनचार्ज स्फीयर, दो हमने यूज किया अनचार्ज स्फीयर और एक हमारे पास है चार्ज स्फीयर। ठीक है, दो अनचार्ज हैं एक चार्ज है, तीनों आइडेंटिकल हैं। ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है यहां पे कि आइडेंटिकल हैं या नहीं है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास जितने भी स्फीयर्स हैं, तीनों स्फीयर ले रखे हैं हमने और तीनों के तीनों क्या है हमारे आइडेंटिकल हैं। तो देखो हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा। अगर हम इसका आंसर बनाने जाते हैं तो आंसर क्या बनता है। देखो हमारे पास हमने कंसीडर किया कि पहले बात कर रहे हैं स्फीयर ए और स्फीयर बी के बारे में। ध्यान रखना स्फीयर ए और स्फीयर बी,
दोनों आइडेंटिकल हैं, कंडक्टर हैं, और एक बात और है कि इसमें जो स्फीयर ए है उसके पास चार्ज है Q, लेकिन जो स्फीयर बी है उसके पास कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और जब स्फीयर बी के पास कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, देखो यहां से इनिशियली अगर मैं लेके चलूं इसका चार्ज कितना था, 0 था, तो टोटल चार्ज कितना बना सिस्टम का, टोटल चार्ज अगर हम बनाने जाते हैं तो टोटल चार्ज बनता है Q। ठीक है, अब क्वेश्चन का कहना था अभी कि इसे हमने किसी कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हमने कनेक्ट किया तो आइडेंटिकल होने की वजह से क्या होगा, जो चार्ज है ना, चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इक्वल अमाउंट में होगा। मींस हमारे पास जो रिजल्ट बनने वाला है वो रिजल्ट कुछ ऐसा मिलने वाला है। इसके पास चार्ज Q/2, इसके पास चार्ज Q/2। और अब क्वेश्चन का कहना है कि अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जब ये चार्ज इतने अमाउंट का ट्रांसफर हो जाएगा तो उस टाइम के बाद चार्ज का ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। मींस फाइनली जो बॉडीज है वो क्या करेगी, बॉडी ए इतना चार्ज गेन करेगी और बॉडी बी जो है वो इतना चार्ज गेन करती है। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि जैसे ही इनमें ये कंडीशन हुई, ठीक है, ए को चार्ज किया, बी को चार्ज किया, अब बी जैसे ही चार्ज मिलता है, जैसे ही बॉडी बी को चार्ज मिला उस टाइम पर क्या किया जाता है, बी और ए के बीच में जो वायर कनेक्ट थी उसे डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। देखो जैसे ही डिस्कनेक्ट करते हो आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा, Q/2, और हमारे पास यहां पे भी बचा Q/2। ठीक है, ये स्फीयर जो थे ये थे हमारे पास स्फीयर ए और स्फीयर बी। अब एक बात याद रखनी है, आइडेंटिकल है तो हमारे पास क्या होगा, जो चार्ज है Q/2 वो यूनिफॉर्मली पूरी की पूरी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहां भी Q/2 डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहां भी Q/2 डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, सेकंड हिस्सा क्या कह रहा है, सेकंड हिस्सा कहता है कि देखो जैसे ही डिस्कनेक्ट किया फ्रॉम बी से, उसे अगेन हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया, कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज आइडेंटिकल स्फीयर सी। ठीक है, बी को कनेक्शन किया है तो बी हमारे पास क्या है, बी हमने कंसीडर किया, ये था बी के पास जो चार्ज था हमारा वो था Q/2, ये था स्फीयर बी, और इसके बाद हमारे पास यहां पे एक आइडेंटिकल स्फीयर लिया, ये था आइडेंटिकल स्फीयर सी। इसके पास जो चार्ज था वो चार्ज था इनिशियली 0। ठीक है, अब जैसे ही इन्हें आपस में कनेक्ट किया जाएगा, कनेक्ट कर दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कनेक्ट करने के बाद हमारे पास क्या बनता है, कनेक्ट करने के बाद कहानी वही रिपीट होगी जब स्फीयर दोनों आइडेंटिकल्स हैं। ठीक है, जब दोनों स्फीयर हमारे आइडेंटिकल हैं तो क्या होगा, जो चार्ज है वो ट्रांसफर हो जाएगा, इक्वल पार्ट का इक्वल अमाउंट का चार्ज ट्रांसफर होगा। क्यों, दोनों आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल है तो क्या होगा, दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम सेम रहेगा। ठीक है, जब पोटेंशियल सेम सेम मिलता है हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास रिजल्ट बनता है Q/4। अब देखो हमारे पास टोटल चार्ज कितना बना, टोटल चार्ज हमारे पास सिस्टम का है Q/2, सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है Q/2, और जब सिस्टम का टोटल चार्ज Q/2 आता है तो अब क्या होगा, चार्ज दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, Q/4, और दूसरा जो स्फीयर था ये था मेरा स्फीयर बी, और ये था हमारा स्फीयर सी। तो स्फीयर सी के पास भी कितना बनेगा चार्ज, Q/4। ठीक है, तो हमारे पास नया जो चार्ज मिलता है बी का इतना बनता है और सी का बनता है ये। ठीक है, और क्वेश्चन ने पूछा था भाई फाइनल चार्ज बताना था ऑन ऑल द स्फीयर्स। ठीक है, फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ऑल द स्फीयर्स, जो तीनों स्फीयर्स थे हमें उनका चार्ज बताना था। देखो हमारे पास क्या बना, चार्ज ऑन ए के पास चार्ज कितना बना हमारा Q/2। अगर हम यहां से बात करते हैं चार्ज ऑन बी एंड सी, देखो दोनों सेम है, चार्ज ऑन बी इक्वल टू चार्ज ऑन सी, दोनों की वैल्यू सेम सेम है, रिजल्ट हमारा है Q/4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, फाइनल चार्जेस बनेंगे सारे के सारे स्फीयर्स के पास, कब, जब कंडक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। ओके डियर, फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर हमने बात करनी है चार्जिंग बाय इंडक्शन के बारे में, जल्दी नोट डाउन कीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब हमारे पास आता है चार्जिंग का सेकंड मेथड, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन को समझना है। ठीक है, अब हमारे पास मेथड नंबर 2 है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है।
देखो कंडक्शन में क्या था, कंडक्शन में था एक बॉडी चार्ज दूसरी अनचार्ज, लेकिन दोनों के बीच में एक वायर से हमने कनेक्शन किया। इंडक्शन में क्या होगा, एक चार्ज दूसरी अनचार्ज, लेकिन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड होता है चार्जिंग का जिसमें हम चार्ज तो करते हैं किसी अनचार्ज बॉडी को, लेकिन चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट या फिर कोई कनेक्शन आपस में नहीं होता। ठीक है, तो क्या बनता है मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग एंड अनचार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी with the help of a charge body. Without any actual contact between them. Contact between them. अब ये कैसे वर्क करता है इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखो इसे हम कुछ स्टेप्स में क्लियर करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हमें समझना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो हमने कंसीडर किया हमारे पास कोई रॉड है। ठीक है, हमने इस रॉड को कंसीडर किया कि जो रॉड है हमारी वो पॉजिटिवली चार्ज है, रॉड हमारी है पॉजिटिवली चार्ज रॉड ए। एक हमने कंसीडर किया कि हमारे पास कोई अनचार्ज स्फीयर है। ठीक है, स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 है अभी हमारे पास। ठीक है, एक बॉडी कैसी है हमारी, अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब क्या होता है भाई, अनचार्ज का मतलब है न्यूट्रल, और न्यूट्रल का क्या मतलब होता है, न्यूट्रल का मतलब है इक्वल अमाउंट के प्रोटॉन और इक्वल अमाउंट के इलेक्ट्रॉन्स। मींस मैं कह सकता हूं कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही चार्ज जो है वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो चलिए ये हमने कंसीडर किया हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और इक्वल पॉजिटिव चार्ज। देखो यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं, और अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करता हूं तो 1 2 3 4 5 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, मींस हमारे पास क्या है, 5 यूनिट नेगेटिव चार्ज 5 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो जिस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जो बॉडी है हमारी वो कैसी है, न्यूट्रल है। अरे जब बॉडी न्यूट्रल हो गई मींस जो चार्ज है वो कैसा हो गया, जीरो हो गया, और जब चार्ज जीरो हो गया तो हम कह सकते हैं बॉडी जो है हमारी वो कैसी है, अनचार्ज है। बॉडी हमारी कैसी है, अनचार्ज है। और जैसी बॉडी अनचार्ज होती है हमें क्या करना है, इसे चार्ज करना है। तो डियर सेकंड स्टेप में क्या करना है आपने, सेकंड स्टेप में इन दोनों बॉडीज को एक दूसरे के नियर अबाउट लेके आओगे। ठीक है, दोनों को एक दूसरे के नियर अबाउट लेके आते हैं। जैसे ही नियर अबाउट लेके आते हैं, ब्रिंग बोथ द बॉडीज, ब्रिंग बोथ बॉडीज क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, दोनों बॉडी को क्या करना है, एक दूसरे के क्लोज लेके आना। जैसे ही दोनों को क्लोज लेके आते हैं तो क्या बनता है रिजल्ट हमारे पास, रिजल्ट हमें कुछ ऐसा अपीयर होता है। ये हमने कंसीडर किया हमारे पास ये क्या था, पॉजिटिवली चार्ज रॉड, ये था हमारे पास। हम जैसे ही नियर अबाउट लेके आए तो ये हमारे पास कनेक्शन मिलता है। अब देखो इसमें क्या होगा, हमने बात की थी, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हमने पढ़ा था कि लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्शन होगा और अनलाइक के बीच में अट्रैक्शन होगा। पॉइंट को याद रखना, लाइक के बीच में रिपल्शन, अनलाइक के बीच में अट्रैक्शन। तो उसी प्रॉपर्टी की वजह से क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है, जो इस बॉडी का अनचार्ज बॉडी का नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, वो नेगेटिव चार्ज इस फेस पर आके इकट्ठा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उस नेगेटिव चार्ज को इस रॉड का पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब सेम कहानी बनती है पॉजिटिव चार्ज के साथ। अब ये भी पॉजिटिव है और इसके पॉजिटिव को क्या किया जाएगा, रिपेल किया जाएगा, और जब वो रिपेल किया जाएगा तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो बॉडी के दूसरे फेस पर जाके इकट्ठा हो चुका होगा। अब जैसे दोनों बॉडीज को हम एक दूसरे के क्लोज लेके आते हैं, हमारे पास जो कहानी होती है वो कुछ ऐसा मिलता है। ठीक है, क्लियर हुआ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में देखो इतना याद रखना है, हमारे पास की अट्रैक्शन और रिपल्शन की जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हीं को हमने याद रखना है बस। ठीक, अब क्या करना है, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, जो हमारी अनचार्ज बॉडी थी, न्यूट्रल बॉडी थी, उसे क्या करना है, ग्राउंड के साथ कनेक्शन करना है। ठीक है, प्रोवाइड ए कनेक्शन
विद द ग्राउंड टू न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, जो न्यूट्रल बॉडी है उसके साथ क्या करना है, ग्राउंड से कनेक्शन प्रोवाइड करना है। तो हमारे पास ये बनी हमारी क्या है, ये अभी हमारी है पॉजिटिव चार्ज रॉड, ये हमारे पास थी हमारी न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी थी, यहां पर नेगेटिव चार्ज था और यहां हमारे पास था पॉजिटिव चार्ज, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया ग्राउंड से। ये हो गया हमारे पास यहां पर ग्राउंड। ग्राउंड कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो भाई इसे अर्थ कर दिया, अर्थिंग कर दिया इसकी। ठीक है, अर्थिंग करने के बाद क्या करना है, अब हमारे पास आता है इसका स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हमारे पास क्या बनेगा, स्टेप नंबर 4 में बनना है। अब देखो क्या होगा, स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, स्टेप नंबर 4 में हमारे पास आएगा कि देखो यहां पर पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में हो रहा है रिपल्शन। एक तरीके से ऐसा हो चुका है कि जैसे हमारे पास कोई क्लासरूम है, क्लासरूम का जो दरवाजा है वो अभी हमारे लिए हमने क्या किया हुआ, उसे खोल दिया गया है। ठीक है, ये यहां से क्या हुआ, जैसे हमने ग्राउंड से कनेक्शन दिया, क्लासरूम का दरवाजा ओपन हो चुका है। अब कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, जिन्हें क्लास के अंदर पढ़ना पसंद नहीं होता, वो क्या करते हैं, वो खड़े होते हैं और परमिशन लेके क्लास से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। तो टीचर क्या करता है, उन्हें या तो फोर्सफुली क्लास से निकालता है ना, या फिर वो बच्चे जब खुद पढ़ने के इच्छुक नहीं होते, कभी उनका खुद का मन कर रहा है कि भाई हमें क्लास अटेंड नहीं करनी है, आज की क्लास थोड़ी हमारे मतलब आज की क्लास का जो कॉन्सेप्ट है हम पढ़ चुके हैं, ऐसा कुछ बच्चों के माइंड में होता है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, क्लास को लीव करना पसंद करते हैं। और जब ये पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर रहा है, मींस क्लास का जो क्लासरूम का डोर है ग्राउंड के साथ कनेक्शन में ओपन होने के बाद वो क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है। जो पॉजिटिव चार्ज करेगा क्या करेगा, ग्राउंड से इस वायर से होता हुआ ग्राउंड में चला जाएगा। मींस जो स्टूडेंट थे वो स्टूडेंट क्या करेंगे, क्लासरूम को छोड़ के बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो क्लासरूम को छोड़ के जब स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं तो हमारे पास जो अरेंजमेंट है वो कैसी दिखती है, बिल्कुल कुछ ऐसी दिखने वाली है। ठीक है, स्टेप नंबर 4 ये इंडिकेट करता है। अब डियर स्टेप नंबर 5 में क्या करना है आपने, स्टेप नंबर 5 में करना है हमें ग्राउंड से कनेक्शन खत्म। क्योंकि अगर हम ग्राउंड से कनेक्शन खत्म नहीं करेंगे, जैसे इस पॉजिटिव रॉड को यहां से हम हटाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा, बॉडी फिर से न्यूट्रल रह जाएगी। तो हमारे पास रास्ता क्या बना, रास्ता ये बना कि स्टेप नंबर 5 जो हमारे पास आने वाला है, स्टेप नंबर 5 में हमें क्या करना है, डिस्कनेक्ट करना है फ्रॉम द ग्राउंड, डिस्कनेक्शन फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड से डिस्कनेक्ट करना है, और जैसे ग्राउंड से डिस्कनेक्शन करोगे तो जो रिजल्ट है आपके साथ कुछ ऐसा अपीयर होता है, ये पॉजिटिव रॉड और ये हमारी थी अनचार्ज बॉडी जिसके पास हमें कुछ चार्ज अपीयर हो रहा है। ठीक है, अब इसमें एक स्टेप बचता है फाइनल, स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में क्या करना है, दोनों बॉडीज को एक दूसरे से दूर दूर रखना है। ठीक है, मूव बोथ बॉडीज, बोथ रॉड एंड बॉडी अवे फ्रॉम ईच अदर। जैसे ही आप इन्हें एक दूसरे से दूर लेके जाओगे उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर आपके पास जो बॉडी है वो कुछ ऐसे अपीयर होगी। ये होगी हमारी रॉड, पॉजिटिव चार्ज रॉड, ठीक है, और ये होगी हमारी अनचार्ज बॉडी जिसे हम दूर लेके गए हैं। और जैसे ही इसे दूर लेके जाया जाएगा, देखो अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, जैसे ही आप अनचार्ज बॉडी को, मींस अनचार्ज बॉडी कहने का मतलब है जो पहले अनचार्ज थी लेकिन अब चार्ज हो चुकी है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी को जैसे ही आप इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड से दूर लेके जाओगे तो उस टाइम पर क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पूरी की पूरी बॉडी के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो फाइनली हमें क्या मिला, फाइनली जो अनचार्ज बॉडी हमने कंसीडर की थी, इनिशियली हमारे पास बॉडी कैसी थी, अनचार्ज थी, और फाइनली हमें कैसी मिली, चार्ज बॉडी मिली है। एक बात डियर याद रखनी है यहां से बहुत जो जरूरी है कि अगर हमारे पास कंडक्शन होता है, कंडक्शन में सेम नेचर का चार्ज आता है, पॉजिटिव है तो दूसरी बॉडी भी, जो अनचार्ज बॉडी है वो भी पॉजिटिव चार्ज गेन करेगी।
इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में अपोजिट नेचर गेन होता है, कंडक्शन में सेम नेचर, इंडक्शन में अपोजिट नेचर। क्लियर है? फटाफट नोट डाउन कीजिए इसे, फिर आगे बढ़ने वाले हैं। जल्दी फटाफट नोट कीजिए, जल्दी कीजिए। चलिए जल्दी कीजिए। हो गया? हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमने डिस्कस कर रहे हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस एक दो छोटे मोटे, उसके बाद तीसरा मेथड बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमारे चार्जिंग बाय इंडक्शन से क्वेश्चन है, देखते हैं आंसर क्या बनते हैं। चलिए तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास, अभी सिंपल सा ही क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन जैसे हमने अभी भी किया था तो उसी तरह का है। हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन आता है कि एक पॉजिटिव चार्ज रॉड है। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज रॉड को किसी अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाता है। ठीक है, बस फर्क इतना सा है कि अभी जो हमने अनचार्ज बॉडी कंसीडर की थी वो एक बॉडी थी, अब मेरे पास क्या है, यहां पे मैं कंसीडर करके चल रहा हूं कि भाई मेरे पास जो बॉडी है वो दो है। ठीक है, बॉडी है वो है दो बॉडी। ठीक है, एक है ए और एक है बी, इसे कंसीडर किया ए, इसे कंसीडर किया बी, ये मेरे पास हो गई दूसरी बॉडी। अब मेरा क्वेश्चन आता है कि भाई हमें बताना है जैसे ही दोनों बॉडी ए और बी चार्ज गेन करेंगी, जैसे ही इस ग्लास रॉड को, पॉजिटिव ग्लास रॉड को इन दोनों के नियर अबाउट लेके आया जाएगा तो, और इन्हें ए और बी को सेपरेटली रखा जाएगा, तो ए और बी के पास जो चार्ज बनेगा वो कौन सा बनेगा, हमें ये बताना है कि ए पॉजिटिव चार्ज होगी या नेगेटिव चार्ज होगी, और कौन सा प्रोसीजर है यहाँ पे, चार्जिंग बाय कंडक्शन फॉलो हुआ है या फिर चार्जिंग बाय इंडक्शन फॉलो हुआ है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो करें शुरू। चलिए सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहली बात क्या कर रहे हैं, सबसे पहली बात हमारे पास वही आने वाला है, क्या आने वाला है कि अभी जो है थोड़ी देर के लिए, जब तक ये दोनों बॉडी आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ना, तब तक ये पूरी की पूरी सिस्टम ए और बी का जो कंबाइन है ये एक कंबाइंड सिस्टम की तरह काम करेगा। मींस ये ए और बी कंबाइन होकर एक सिंगल बॉडी बनाने वाली है। तो हमारे पास जो अरेंजमेंट मिलती है वो कुछ ऐसे मिलेगी। देखो जैसे ही हम इस ग्लास रॉड को नियर अबाउट लेके आएंगे, जैसे नियर अबाउट लेके आते हो, नियर अबाउट लेके आना है, नियर अबाउट लेके आते हैं तो हमारे पास ये बना ग्लास, ये बना स्फीयर ए, और ये हमारे पास बना हमारा स्फीयर बी। ठीक है, ये कांटेक्ट हो गया इन दोनों में, ये हो गया कनेक्शन। अब देखो ये पॉजिटिव नेचर है तो ये क्या करेगा, इस वाले हिस्से को क्या मिलेगा, इस वाले हिस्से को मिलेगा नेगेटिव चार्ज। जब इस वाले हिस्से को नेगेटिव मिला तो इस वाले हिस्से को क्या मिलना चाहिए, उस टाइम पे इस वाले हिस्से को मिलना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस वाले हिस्से को मिलना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। अब ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, देखो ये नेगेटिव तो यहां पे क्या होगा, अपोजिट फेस पॉजिटिव गेन करेगा। अब जब यहां पॉजिटिव आया तो इंडक्शन के अकॉर्डिंग यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और जब यहां नेगेटिव आएगा तो यहां पे क्या बनेगा इसका, यहां पे जो चार्ज मिलने वाला है वो चार्ज मिलने वाला है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये जो बीच में पार्ट आया है, ये बीच में पार्ट आया है, जैसे इसे आप यूज करते हो तो क्या बनता है, देखो हमारे पास आगे का जो हिस्सा बनेगा, हम इसे सेपरेट करने वाले हैं। सेपरेट करोगे तो हमारा जो हिस्सा है, रिजल्ट है, कुछ ऐसा दिखता है हमें। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब जब जैसे ही इसे रिमूव किया जाएगा, जैसे ही इसे दूर किया जाएगा, कहने का मतलब है जैसे इन दोनों बॉडीज को, इन दोनों को दूर किया जाएगा तो देखो हमारे पास जो रिजल्ट है वो कुछ ऐसा दिखता है। ये पॉजिटिव चार्ज था हमारा, ठीक है, यहां क्या था हमारा नेगेटिव चार्ज, यहां पे क्या था हमारा पॉजिटिव चार्ज। ये थी बॉडी ए। और अगर हम बात करें बॉडी बी के बारे में तो बॉडी बी के बारे में देख लो, यहां पे हमारे पास क्या था,
नेगेटिव चार्ज और यहां पे हमारे पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज। तो अब हमारे पास ये तो बात बनती है जब हम इन्हें सेपरेट करते हैं, लेकिन अभी हमारे पास क्या था, अभी हमारे पास ये था कि इधर वाला ये जो कंबाइंड पार्ट था, ये कंबाइंड पार्ट हमारा सेपरेट पॉइंट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। कंबाइंड पार्ट हमारा सिंगल एक बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहां हमारे पास जो चार्ज बन रहा था वो हमारा चार्ज था नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और अगर हम इस बॉडी के बारे में बात करते हैं तो इस वाली बॉडी पर जो चार्ज बनता है, दूसरे के पास बनता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहां देखो हमारे पास क्या मिला, यहां हमें मिलता है कि जो हमारी बॉडी ए होगी वो हमारी होगी नेगेटिवली चार्ज और जो बॉडी बी है वो हमारी हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अब देखो वही कहानी लगी है जो हमने अभी पीछे वाले टॉपिक में हमने पढ़ा। यहां पे बेसिकली क्या गया, यहां पे गया कंडक्शन। अगर मैं बात करूं इसके और इसके बीच में तो हुआ कंडक्शन। देखो यहां पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव बन गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां की बात करूं तो ये जो प्रोसीजर है मेरा, यहां पे पार्ट प्ले हुआ है किसका, इंडक्शन का। इंडक्शन के अकॉर्डिंग देखो यहां पे नेगेटिव बना, फिर उसके बाद यहां फिर से नेगेटिव बन गया, तो मेरे पास ये बना फाइनल चार्ज ऑन बोथ बॉडीज ए एंड बी, ठीक है। फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट के बारे में, थर्ड टाइप के बारे में। हो गया, चलिए। तो अब हम बात करने वाले हैं चार्जिंग के थर्ड टाइप के बारे में, जो है हमारे पास चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जब फ्रिक्शन किया जाएगा तो फ्रिक्शन की वजह से कैसे चार्ज होगा, एक बॉडी दूसरी बॉडी को कैसे चार्ज करेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो थर्ड हमारे पास आता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नंबर 3, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन का हमने जनरली मीनिंग पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है और छोटी क्लासेस में भी हमने बात की है फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन हमारे पास क्या होता है, जस्ट एक बॉडी दूसरी और तो हमारे 11th क्लास का भी कॉन्सेप्ट रहा है फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन में हमने क्या पढ़ा था, फ्रिक्शन में हमने पढ़ा था कि एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी को रब कराना है, ठीक है। तो रब कराने के टाइम पर क्या होगा, फ्रिक्शन जब होता है, देखो सब आप ये जानते हो, हमने जैसे कंसीडर किया कि एक बॉडी होगी हमारे पास, ये कोई बॉडी ए, और ये हमने कोई बॉडी कंसीडर की बी, ठीक है। हमने क्या करना है, ए और बी दोनों को रब करना है। जैसे ही हम ए और बी को रब करेंगे तो फ्रिक्शन जनरेट होगा। और फ्रिक्शन के टाइम पर क्या होता है, फ्रिक्शन के टाइम पर हमें एक बात अच्छे से पता है, क्या जनरेट होता है, हीट। फ्रिक्शन के टाइम पर प्रोड्यूस होगी हीट। हीट मतलब हम कह सकते हैं इसे, हीट को मैं कह सकता हूं यहां पर थर्मल एनर्जी, ठीक है, थर्मल एनर्जी। और जो फ्रिक्शन लगेगा ना, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जो चलेगा, ये हमारे पास स्पेशली काम करने वाला है इंसुलेटर्स के लिए, ठीक है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जो हमारा काम करता है स्पेशली इंसुलेटर्स के लिए, ठीक है। मींस दो इंसुलेटर होंगे मेरे पास, उन दोनों को आपस में रब करना है, ठीक। अब इसमें हमारे पास आगे की कहानी क्या आती है, आगे की कहानी में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास देखो, जैसे ही हमने फ्रिक्शन की, जैसे ही दोनों बॉडीज को ए और बी को आपस में रब करते हैं, तो रब करने के बाद हमें क्या मिलेगा, रब करने के बाद हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, थर्मल एनर्जी आएगी। हीट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, थर्मल एनर्जी मिलेगी। और थर्मल एनर्जी मिलेगी किसे, थर्मल एनर्जी मिलेगी ए और बी के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को, ए और बी के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को। ध्यान रखना किसको मिलेगी, ए और बी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको, ठीक है। तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे और ज्यादा लूजली बाउंड होंगे, जिसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे, उस बॉडी के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। जस्ट मैंने कंसीडर किया कि जो बी है, बी के वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन था वो लूजली बाउंड था इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ ए। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी मिलने की वजह से बी के अंदर से ए के अंदर ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये कब तक होता रहेगा, जब तक उतनी जो एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से रिलीज हो रही है, जो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, उस थर्मल एनर्जी की बेसिस, थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन
जितना काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है, ठीक है, जब तक इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे वो तब तक निकलते रहेंगे जब तक वैलेंस शेल के जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे के सारे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो जाते। ठीक है, ये था हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में यूज होता है थर्मल हीट बेसिस हमारा काम करेगा किस पे, थर्मल एनर्जी। और जो थर्मल एनर्जी है 11th क्लास का टॉपिक, और टॉपिक हमारा 3/2 kBT इज इक्वल टू 1/2 mc²। ये हमारे पास इंडिकेट कराता है मॉलिक्यूल की एनर्जी को अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। देखो जब थर्मल एनर्जी की बात आई तो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट बनता है, जैसे ही टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट बनता है हमारे पास क्या आती है, स्पीड की कहानी आती है। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास हीट, मैं कह सकता हूं यहां से हीट बढ़ेगी, फ्रिक्शन की केस में हीट प्रोड्यूस होगी, थर्मल एनर्जी मिलेगी, थर्मल एनर्जी मिलने की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर मिलने की वजह से क्या होगा, जो पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और जब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर होगा ही, लेकिन कुछ अमाउंट का मास भी ट्रांसफर होगा। ठीक है, क्लियर है। अब ये था हमारे पास फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स के जो ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर, उसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखो इसका छोटा सा एग्जांपल आप यूज भी कर सकते हो। जैसे हम अपने बालों में पेन रब करते हैं, ठीक है, पेन रब किया, पेन रब करने के बाद हमारे पास क्या आया, पेन रब करने के बाद हमने छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर लिए हैं, और अगर हम उन पेपर्स को देखेंगे तो वो पेपर क्या करेगा, पेन के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या करेगा, पेन के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। चलिए इसका एग्जांपल हम अभी करते हैं अभी, 1 मिनट रुकिए बस। तो चलिए इसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है इनिशियली क्या है। इनिशियली देखो हमारे पास क्या है, ये एक पेन है जिस पेन के पास कोई चार्ज नहीं है, और ये जो बिट्स ऑफ पेपर है इस पे अट्रैक्ट नहीं हो रहे। ठीक है, कुछ बिट्स ऑफ पेपर है यहाँ मेरे पास। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस पेन को बालों में रब करता हूं। रब करने के बाद क्या होगा, मेरे पास इस पेन के ऊपर चार्ज आएगा, और उस चार्ज की वजह से क्या होगा, जो बिट्स ऑफ पेपर हैं देखो अट्रैक्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये मेरे पास क्या था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन की हेल्प से चार्ज होना, ये मेरा एग्जांपल था। देखो बिट्स ऑफ पेपर आ चुका है हमारा। ठीक है, ये था हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का एग्जांपल। ओके डियर, चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि इस टॉपिक से आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर हो रहे होंगे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा कूलॉम्स लॉ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसपे बेस हम कुछ नहीं मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे बनते हैं कूलॉम्स लॉ के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और एक बात और, आपका अपना चैनल है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके डियर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।